तो अभी देखते हैं कि इनलाइन सीएसएस का कोड कैसे करते हैं और नेम और आईडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे हमारा वेब पेज है, इसको खोल के देखते हैं पहले। ये देखिए, इसके अंदर हमने क्या किया था, इंटरनल सीएसएस का कोड किया था, और इस वेब पेज के अंदर हमने एक्सटर्नल सीएसएस को कोड किया था, और सीएसएस की फाइल अलग से सेव की थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ब्राउजर पे लेते हैं जरा। तो लास्ट टाइम हमने ये कोड इसके ऊपर किया था। अभी इस एरिया में मिसाल के तौर पे हमें कुछ कंटेंट्स लिखने हैं, कुछ हेडिंग्स, कुछ कंटेंट्स, कुछ इस तरह की चीजें लिखनी है, तो किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर आके हम विजुअल कोड में HTML में आके ए साइड के अंदर अभी हमने लिखा था ये, अब डिव के अंदर आ गए। अब क्या होता है, CSS के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है नेम और आईडीज का। क्लास, नेम और आईडी कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, CSS में क्लास डिफाइन करने का तरीका ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर कोई चीज ऐड करनी है, जैसे कि आपने एक H1 का टैग यूज कर लिया, ठीक है। अब H1 का टैग यूज किया, यहाँ पे आपने लिखा अबाउट अस, उसके नीचे एक पैराग्राफ यूज कर लिया, उसमें आपने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, फिर अबाउट अस के बाद आपने यहाँ पर जो है दोबारा H1 यूज कर लिया, और फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल दिया, सही। और इस पैराग्राफ में लेट सपोज आपने लिख दिया, ओ सॉरी, H1 में लिखना था ये, और यहां पे करके आपने, तो ये कुछ हमारे पेज पर इस तरह से नजर आने वाला है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कहां पर हमें आईडी और कहां पर हमें नेम की जरूरत पड़ सकती है, क्लास की जरूरत पड़ सकती है, ये दो कॉन्सेप्ट है सीएसएस के। सीएसएस में गए, अगर हमें कोई आईडी डिफाइन करनी है तो हम डिफाइन करेंगे हैश के साथ, और उस आईडी का नाम रखेंगे, वॉट एवर कोई भी नाम रख ले, पर वो HTML का या CSS का कोड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एक नाम रख लिया इसके ऊपर, एक आईडी बनाई हमने, फॉन्ट कलर के नाम से, ठीक है। और एक क्लास, क्लास कैसे बनाएंगे, फॉन्ट्स के नाम से हमने एक क्लास बना ली, ठीक है। एक और क्लास हमने बना ली, पैरा के नाम से, ठीक है, या बॉडी टेक्स्ट के नाम से हमने एक क्लास बना ली। अब ये किस तरह से काम करेगी, फॉन्ट कलर के ऊपर हमने एक अपना कलर डिसाइड किया कि भाई जब मेरा फॉन्ट होगा कलर, वो जब भी जहां मैं ये आईडी लगाऊंगा वहां पर ये अप्लाई होगा। वो कलर मैंने सपोज टू बी इस तरह का बना लिया, ब्लैक लिखा, और ब्लैक पे क्लिक करके यहाँ पर ये कलर यहाँ से मैंने इस तरह से बना लिया। फॉन्ट्स के लिए मैंने एक फॉन्ट डैश फैमिली की क्लास को यूज किया, और यहाँ पे क्लिक करके कोई भी फॉन्ट फैमिली का एक यूज कर लिया। और बॉडी के लिए बॉडी टेक्स्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, ये एक और क्लास बना दी बॉडी टेक्स्ट के लिए, और इसमें मैंने फॉन्ट डैश साइज की क्लास प्रॉपर्टी को यूज किया। 13px के ऊपर मैंने फॉन्ट को सेट कर दिया, और उसको फॉन्ट डैश वेट की जो प्रॉपर्टी है उसको मैंने सपोज टू बी 300 तक कर दिया। अब दो क्लासेस हैं, फॉन्ट्स, बॉडी टेक्स्ट, और एक आईडी है फॉन्ट कलर के नाम से, ठीक है।